Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, faculty of Reason. As you know, we have started our reasoning foundation course. In that course, we have discussed some topics. ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स हमने पहले कर लिए हैं और कुछ चैप्टर अभी हम लोग का जो चल रहा है वो डायरेक्शन डिस्टेंस का चल रहा है। आज उसका लास्ट लेक्चर है भाई। ठीक है, तो बहुत सारे लेक्चर्स हमने किए हैं, हमारी टीम से आप मिल चुके हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स हुए बहुत दिन हो गए, उनके बहुत सारे लेक्चर्स आपके चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें जाके देखें। पूरा बेसिक से इंट्रोडक्शन से लेकर के कहाँ कहाँ कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पूछी जा रही है, सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी गई है और आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की तैयारी कर रहे हों, आप अपने एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, सारे लोग अब हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ आप इस फाउंडेशन कोर्स के जरिए आप उसको कवर कर सकते हैं। क्लियर है? आपको पीडीएफ्स, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां जाकर के चीजों को देखिए, समझिए और वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर चीजें आपको अच्छी लगे तो आप हमें बता भी सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए पिछले कुछ क्लासेस में। ठीक है, पिछले कुछ क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे हमने अलग अलग टाइप्स देखे, शैडो कॉन्सेप्ट देखा, हमने ट्रेन एंड स्मोक देखा हमने। ठीक है, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए इससे रिलेट करता हुआ। कैसा चल रहा होगा भाई, ट्रेन आपका इस तरह से जा रहा होगा तो किधर उसका धुआं निकल के जाएगा, हवा का जो फ्लो आएगा तब उसके पास किधर वो धुआं जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के एक बार जरूर विजिट करें चैनल पे और वहां पे जाके आप देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कोडेड डायरेक्शन के लास्ट टाइप को डायरेक्शन डिस्टेंस के लास्ट टाइप कोडेड डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस के लास्ट टाइप कोडेड डायरेक्शन के बारे में आप हम लोग आज हम लोग जा रहे हैं चर्चा करने। ठीक है, चलो बात करते हैं कोडेड डायरेक्शन होता क्या है। यहां बेसिकली क्या होगा, जितने भी तरह के अपने अभी तक डायरेक्शंस देखे हैं, जितने भी तरह के आपने अभी तक डायरेक्शन देखे हैं उसको भाई कोड किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? कोड किया जाएगा। किसमें? तो सिंबल और किसी साइन में, सिंबल और किसी साइन में उसे कोड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि भाई ऐसा है, P has Q। P has Q का मतलब है कि P is to the north of Q। P जो होगा वो नॉर्थ में होगा, किसके? Q के नॉर्थ में। यानी हैज से किसको कोड किया गया है? नॉर्थ को कोड किया गया है। यानी नॉर्थ जो आपका डायरेक्शन है उसको हमने किससे कोड कर दिया भाई? हैच से। जहां जहां पे हैच आएगा इस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, जहां जहां पे हैच आएगा उसके लिए हम नॉर्थ कोड करेंगे। ठीक है, @ का कोड हमने साउथ रखा है, ईस्ट का कोड हमने डॉलर रखा है, वेस्ट का कोड हमने % रखा है। ठीक है, परसेंटेज रखा है। तो इस तरह से उसे कोड किया। अब ये नहीं जरूरी कभी नहीं है कि भाई हमने बताया हैच के लिए नॉर्थ लिखा है तो इस एक पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए होगा ये। ठीक है ना, एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा। ये नहीं कि हर एक हम क्वेश्चन में यही अप्लाई कर दें कि हैच के लिए नॉर्थ ही आएगा, @ के लिए साउथ ही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे उसी हिसाब से आपको कोडिंग भी करनी है, उसी हिसाब से क्या करनी है? कोडिंग भी करनी है। ठीक है, वहां पे कोड दिया रहेगा आपको। तो इस तरह से पूरे माहौल ये बताता है कि भाई आपने पूरा बेसिक डायरेक्शन पढ़ा, आपने डिस्टेंस निकालना सीखा, डायरेक्शन निकालना सीखा, आपने डिग्री देख ली, आपने शैडो देख लिया, आपने ट्रेन देख लिया, आपने अननोन डायरेक्शन देख लिए, सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हैं। यहां पर क्या है? सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हैं। सिर्फ उसी का रिवीजन कराता है कौन? कोडेड डायरेक्शन।
इसमें कुछ अलग से कुछ जोड़ा नहीं गया है, इसमें कुछ अलग से कुछ आपको बताया नहीं जाएगा, सिर्फ ये बताया जाएगा कि एक आपका डायरेक्शन नॉर्थ है, उसको हैश से हमने कोड कर रखा है, एक आपका डायरेक्शन साउथ है, उसको हमने @ से कोड कर रखा है, एक आपका डायरेक्शन वेस्ट है, उसको हमने डॉलर से कोड कर रखा है। तो इस तरह से चीजें आपके पास आ रही होगी, ठीक है। तो ये कहानी है भाई। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि हैश का मतलब क्या हो गया, उत्तर हो गया, @ का मतलब क्या हो गया, दक्षिण हो गया, डॉलर का मतलब क्या हो गया, पूर्व हो गया, और % का मतलब क्या हो गया, पश्चिम हो गया। वो सारी चीजें मैंने लिख रखी है। तो इस तरह से वो कोडिंग मिलेंगी। कैसे कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमें डील करना उनके साथ। आइए चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन पे समझते हैं, एग्जांपल्स देखेंगे, वहां पे पता चलेगा कि किस तरह से कितने आसान तरीकों से हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में हमने रखा है कि $P$ का मतलब हो गया P is to the north of Q, एफिशिएंट एंड का मतलब हो गया कि ईस्ट में है Q, स्टार का मतलब हो गया वेस्ट में, और % का मतलब क्या हो गया भाई, साउथ में। हमने एक सारी चीजें मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शन दे रखेगा उसी आधार पे हमको चीजों को करनी भी है, उसी आधार पे हमको चीजों को करनी भी है, ठीक है। अब आपके पास ये सवाल निकल के आया है कि इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे देखो, ये सीजीएल, ये जो सवाल है वो कहाँ पूछा गया है, तो ये सीजीएल के 19 अप्रैल 2022 में ये सवाल पूछा गया है आपसे, ठीक है। सीजीएल 19 अप्रैल 2022 में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इसके जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कहाँ कहाँ, तो बैंक में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाता है। कोडेड डायरेक्शन अब क्या किया है, एसएससी भी उस कोडेड डायरेक्शन को पूछ रहा है, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ बैंक में आते थे क्वेश्चन कोडेड डायरेक्शन, वो भी कहाँ आएंगे, मेंस में आते थे, लेकिन यहाँ पर अब एसएससी वाले एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग चलते हैं और इसको देखने की, समझने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे करना है, नहीं करना, ठीक है। तो हमें देखना है पूछा क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन G एंड C, और ये एक्सप्रेशन दे रखा है ऑन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हमें G और C के बीच में डिस्टेंस पता करना, G और C के बीच में क्या करना, हमें डिस्टेंस पता करना। बाबू देखना, ध्यान से समझना कि G और C में डिस्टेंस जब पता करना है आपको, तो हम सबसे पहले इस पूरा ये आपका एक्सप्रेशन जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। C 12 मीटर $S, C 12 मीटर डॉलर का मतलब क्या हमारे पास था, डॉलर का मतलब था नॉर्थ, यानी S के नॉर्थ में C होगा बाबू, S के नॉर्थ में C होगा कितना मीटर पर, तो 12 मीटर पर। X के नॉर्थ में कौन होगा, C होगा कितना मीटर पर, तो बाबू 12 मीटर पर। फिर है क्या है भाई, S 5 मीटर स्टार G, स्टार का मतलब है वेस्ट में, यानी जो S है वो G के वेस्ट में है 5 मीटर। S जो है वो G के वेस्ट में है कितना मीटर बाबू, 5 मीटर। G के वेस्ट में कितना मीटर है, 5 मीटर है, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। G के वेस्ट में कौन हो गया, 5 मीटर। G के वेस्ट में ईस्ट हो गया, वो कितना मीटर, 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है G 3 मीटर एडजेसेंट J, J का मतलब क्या था, एडजेसेंट का मतलब है कि ईस्ट में, ईस्ट में है कौन, G जो है ईस्ट में है कितना मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर ईस्ट में। बाबू ये देखो टोटल कितना है, 5 मीटर है, ठीक है ना, ये कितना है, 5 मीटर। J को बोला कि J यहाँ पे और J इधर है, इस J के ईस्ट में कौन है, G है, कितना मीटर, तो 3 मीटर। 5 में से 3 चला गया तो कितना बच गया, 2 बच गया ना। J के, ये J है आपका, J के ईस्ट में G है कितना मीटर, 3 मीटर, पूरा था 5 मीटर, तो यहां से यहां 3 मीटर, तो कितना बच गया, 2 मीटर बच गया, ठीक है। टोटल आपका कितना था, 5 मीटर, 3 चला गया तो बचा कितना, 2 बच गया। उसके बाद क्या है, JM 6 मीटर परसेंट का मतलब क्या है भाई, साउथ में, परसेंट का मतलब क्या है, साउथ में, यानी J जो होगा साउथ में होगा, किसके, K के साउथ में होगा, क्या होगा, K के साउथ में 6 मीटर, ये पूरा 12 मीटर है, कितना मीटर है, ये पूरा 12 मीटर है, C यहाँ पे है, ठीक है। तो 6 मीटर इसका आधा होगा, J कहाँ होगा, इसके इधर होगा, किसके भाई,
तो के आपका यहाँ पे होगा, के बिंदु आपका यहाँ पे होगा। कितना मीटर है? तो ये 6 मीटर है। कितना मीटर है? तो 6 मीटर है। क्लियर? अब ये कहता है के एक्सप्लेनेशन जेटी, के एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का मतलब यहाँ पे देखो, के एक्सप्लेनेशन जेटी यहाँ लिखा है, तो पी एक्सप्लेनेशन पी क्यू आर मीन्स क्या होता है? पी स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ वर्टिकल लाइन क्यू आर। क्यू आर एक वर्टिकल लाइन है, क्यू आर एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, क्यू आर एक वर्टिकल लाइन है, उसका मिडिल पॉइंट में कौन है? पी है। उसी तरह से जेटी एक वर्टिकल लाइन होगा जिसमें के उसके मिडिल में होगा, तो जे यहाँ, तो टी ऊपर, टी ऊपर, और यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई? टी आ जाएगा, और यहाँ पे टी, जे और टी के मिडिल लाइन में कौन हो गया? के हो गया। तो 6 मीटर यहाँ पे। क्लियर है? 6 मीटर यहाँ पे, क्योंकि मिडिल में बोला है तो जे और के के बीच में जितनी दूरी होगी उतना ही टी और के के बीच में भी होगा। टी और के के बीच में होगा क्योंकि के जो है वो मिडिल में है। आपसे पूछा है जी और सी के बीच में डिस्टेंस, जी और सी के बीच में डिस्टेंस पूछा है। कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये कितना है भाई? 5 और ये कितना है? 12 है। यहां से ये वाला निकालना है आपको, ठीक है, यहां से आपको ये वाला जी और सी यहां से आपको निकालना है। उनके बीच में ये कितना है? 5 है, ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बाबू, 5 का स्क्वायर अंडर रूट कर दो, 144 प्लस कितना? 25, बोले तो कितना? 169। कितना हो गया भाई? 169 अंडर रूट, यहां से निकलेगा तो कितना बढ़ जाएगा भाई? 13 मीटर। कितना आ जाएगा? 13 मीटर आ जाएगा। तो बस इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं। अब देखो, मेरा मानना है कि सी यहां था, जी यहां था, जैसे ही सी और जी हमारे पास डायग्राम पे आ गए थे तो क्या हमको पूरा ये बनाने की आवश्यकता थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। हम ये जो जे बनाए, के बनाए और टी बनाए उसको बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसको हमने इसलिए बनाया, ठीक है, कि आपको समझ में आए, कि आपको सारी चीजें समझ में आए कि अगर इस तरह से लाइनें आपके पास रहेंगी, इस तरह से एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उसको कवर कैसे करेंगे, ठीक है, उसको कवर आप कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि सी के 12 मीटर, एस के 12 मीटर किधर है भाई? तो एस के 12 मीटर, और नॉर्थ में कौन हो गया? नॉर्थ में कौन हो गया? तो सी हो गया, तो सी को हमने रख दिया। जे एस के जी, एस जो है वेस्ट में हो जाएगा, एस जो हो जाएगा वो वेस्ट में हो जाएगा, किसके? जी के वेस्ट में हो जाएगा, एक्स 5 मीटर, तो उसको रख दिया। जी के, जे के ईस्ट में कौन होगा? जी होगा 3 मीटर पर। के साउथ में कौन है? जे है 6 मीटर पर। टी और जे के बीच में कौन है? के है 6 मीटर पर। तो ये इस तरह से मैंने उसके पूरे डायग्राम को बना दिया। यहां से आपका आंसर आया कि भाई 13 मीटर, यानी जी और सी के बीच में जो दूरी है वो कितना मीटर की है? 13 मीटर की है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना मीटर की? 13 मीटर की, ठीक है, कितना मीटर की? 13 मीटर की। तो देखो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जी और सी के बीच में दूरी कितना है, तो 13 मीटर है। 13 मीटर में आप आंसर कर देंगे, 13 मीटर में क्या करेंगे आप? आंसर कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसानी से आप कर सकते थे। जैसे देखो मैंने हिंदी में भी रख दिया उसको, ठीक है, आप उसको हिंदी में भी देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बनाया जी और सी के बीच में ये डिस्टेंस कितना आ गया? 13 मीटर आ गया, 13 मीटर आ गया, तो उसका भी ध्यान आप रखेंगे। क्लियर? चलो अब अगले दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, और वहां से पूछा है पॉइंट के इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस। अब ये लाइन, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फिर से हमें किसको लाना होगा भाई? के और एस को लाना होता। इसीलिए मैंने क्या करा, वहां पे ये पूरा का पूरा ये आपका डायग्राम बन गया। के किस दिशा में, किसके रिस्पेक्ट में भाई? एस के रिस्पेक्ट में। एस के रिस्पेक्ट में के किधर है? तो आप देखोगे एस के रिस्पेक्ट में के किधर है? के यहां पर है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में के किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। एस के रिस्पेक्ट में के किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो यहां से भी आप उस चीज का आंसर कर सकते हैं, यहां से भी आप उस चीज का आंसर कर सकते। के इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एस। एस के रिस्पेक्ट में के किधर था? यहां था, तो एस के रिस्पेक्ट में के कहां हो गया? नॉर्थ ईस्ट में हो गया। कहां हो गया बाबू? नॉर्थ ईस्ट में हो गया। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? ये वाला आंसर हो गया। तो इस तरह से चीजों को कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से चीजों को कर लेंगे। क्लियर? तो बहुत ही, जब ऐसे सवाल मिले और ऐसे सवाल से 1 से 2 या 2 से 3 सवाल वहां पे बनाने, एक सवाल बनाना हो तो जो जरूरी आपके पॉइंट्स है उसको लिखिए,
और कोई दूसरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी सवाल से 2 सवाल या 3 सवाल या फिर बैंक में 4 सवाल पूछ दिए जाए तो वो पूरे एक्सप्रेशन को एक बार बना लो और बनाने के बाद जल्दी जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। ठीक है, यहां पर भी दूसरा इंस्ट्रक्शंस आया है कि x का मतलब क्या हो, गुना का मतलब हो गया टू द साउथ, प्लस का मतलब हो गया टू द नॉर्थ, स्टार का मतलब हो गया ईस्ट और माइनस परसेंट का मतलब हो गया ईस्ट और माइनस का मतलब हो गया वेस्ट। अब कहता है देन p ये आया है तो s इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू q। s और q के बारे में हमको जानकारी चाहिए, s और q के बीच में हमको जानकारी चाहिए कि s जो होगा वो किस दिशा में होगा q के। अब इससे देखना है कि एक ही सवाल है कि और भी सवाल है, इससे देखना है कि एक ही सवाल है कि एक और भी सवाल है। तो हमने देखा कि भाई इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से सिर्फ एक ही सवाल है तो हम सिर्फ Q को और S को ही डायग्राम पर रखेंगे, S और Q को ही डायग्राम पे रखेंगे और देखेंगे कि आंसर कैसे हो जाएगा। Q प्लस R, Q प्लस R का मतलब है Q जो होगा वो नॉर्थ में होगा किसके, R के। तो R के नॉर्थ में कौन हो गया भाई, Q हो गया। R के नॉर्थ में कौन हो गया, Q हो गया। और माइनस S है, माइनस S है, R S के बीच में माइनस का है तो जो R है वो वेस्ट में होगा किसके, S के। R जो होगा वो वेस्ट में होगा किसके, S के। S के वेस्ट में कौन हो गया, R हो गया। R S के वेस्ट में कौन हो गया, R हो गया। R के नॉर्थ में कौन हो गया, Q हो गया। क्योंकि अब P से हमें कोई लेना देना था नहीं, P से हमें कोई लेना देना नहीं था तो P को क्यों बनाए। यहां पे पूछा गया कि S इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Q, Q के रिस्पेक्ट में S किधर होगा, तो ये वाला डायरेक्शन किधर है बाबू, आपको पता है कि ये डायरेक्शन को क्या कहते हैं, ईस्ट है, साउथ है तो साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होता है, तो आप कहेंगे सर साउथ ईस्ट होता है। क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। तो देखो कितने आसानी से कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन ये भी पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल में 28 जनवरी को। ठीक है, 28 जनवरी 2019 को ये भी सवाल पूछा गया है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। सिर्फ आपको करने का तरीका, जो पूछा गया है उतना काम करना है, जितना वो दाम दे रहा है उतना काम करना है। ठीक है ना, मैं बार बार बच्चों आपको लोग को भी पहले बता चुका हूं कि जितना काम उतना, जितना दाम उतना काम। ठीक है, तो जितना काम करने को कहा जाए उतना ही काम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ज्यादा 30 मार्क का बनने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना, वो हमें एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 नंबर नहीं देगा, 1 के नंबर देगा। ठीक है ना, तो जहां से हमें पहले आंसर मिल जाए वहां से आप आंसर निकालिए और फटाफट भागिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है आपसे कहता है, देखो यहां पर कहता है कि 4 से 6 यहां पे डायरेक्शन है, इसको हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसने प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया। चौथे क्वेश्चन में एक डायरेक्शन रखा है, ठीक है, चौथे क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन रखा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहता है डॉलर का मतलब 6 मीटर वेस्ट में है, एट द रेट का मतलब 3 मीटर ईस्ट में है, परसेंट का मतलब 4 मीटर नॉर्थ में और हैच का मतलब 5 मीटर साउथ में है। उसी तरह से ये पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में एन का दिशा। तो टी और एन को हमको लाना होगा, टी और एन को हमको डायग्राम पे लाना होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस के डायग्राम पे टी और एन को लाना होगा। वाई का हमें कोई जरूरत है नहीं तो वाई को छोड़ देंगे, वाई का हमें कोई जरूरत है नहीं तो वाई को हम छोड़ते चलेंगे और आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे इस चीज को। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपसे मेंस में पूछ लिए गए, ऐसे ही सवाल आपसे क्या करेगा, मेंस में पूछ लेगा और आपको दे देगा। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हाँ बन जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे, बहुत ही सावधानी से। डॉलर का मतलब क्या है भाई, डॉलर का मतलब होता है क्या, वेस्ट में, डॉलर का मतलब वेस्ट में। आर के वेस्ट में कौन हो गया, आर के वेस्ट में हो गया टी, कितना मीटर, तो 6 मीटर। आर के वेस्ट में कौन हो गया, टी हो गया 6 मीटर। परसेंट का मतलब क्या हो गया, 4 मीटर नॉर्थ में। आर नॉर्थ में है ई के नॉर्थ में 4 मीटर है, 4 मीटर यहां दे दिया। ई के नॉर्थ में आर 4 मीटर हो गया। ठीक है, ई के नॉर्थ में 4, आर 4 मीटर हो गया। उसके बाद कहता है डॉलर, डॉलर का मतलब फिर से डॉलर का मतलब वेस्ट में हो गया। ई जो होगा वेस्ट में होगा किसके, सी के। ई जो होगा वेस्ट में होगा किसके, सी के। सी के वेस्ट में हो गया कितना मीटर भाई, तो कितना मीटर वेस्ट में था भाई, 6 मीटर, तो 6 मीटर यहां डाल दो। फिर सी के बाद है क्या भाई, हैच, हैच का मतलब क्या है,
साउथ में, यानी सी जो होगा साउथ में होगा किसके, बी के साउथ में सी होगा, बी के साथ देखो ये कितना था 4, ये 5, यानी थोड़ा सा ऊपर जब आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका बी वहां आ गया। एट द रेट एन का मतलब है 3 मीटर ईस्ट, यानी बी जो होगा ईस्ट में होगा 3 मीटर एन के 3 मीटर ईस्ट में कौन होगा, बी होगा, 3 मीटर ईस्ट में बी हो गया। यहाँ पे ये हो गया। आपसे पूछा गया क्या गया था भाई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में एन का दिशा कौन सा, तो टी के रिस्पेक्ट में एन की दिशा कौन है बाबू, देखोगे तो ये 4 मीटर पे है और ये कितना है 5 मीटर, यानी 1 मीटर क्या है वो ऊपर है, ये क्या है 1 मीटर ऊपर है, यानी यहां से यहां जब जाओगे तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन निकलेगा वो क्या नहीं बनेगा भाई, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा। आपका आंसर देखो यहाँ है नॉर्थ ईस्ट बनेगा, डायरेक्शन क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। एन किधर है, टी के रिस्पेक्ट में, तो टी यहां है, टी के रिस्पेक्ट में एन किधर होगा, ये 4 है, ये 5 है, यहां से यहां देखिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये एन कहां चला जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यानी ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ में नहीं है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट में है। कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। ठीक, बातें आ रही समझ में, अच्छा लग रहा है, कैसे आसानी से क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, कैसे आसानी से क्वेश्चंस को कर ले रहा है, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट आपका डायरेक्शन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चीजें अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा भाई आप लोग, और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए नहीं है उसको आप जोड़ सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं लिंक को, ठीक है, और भेज सकते हैं दोस्तों के पास, वो भी हमसे जुड़ सके, ठीक है। अब आपके पास नया एक्सप्रेशन ये आया है, What is the shortest distance between V and N? V और N के बीच में हमको shortest distance चाहिए, किसके किसके बीच में भाई, V और N के बीच में। अब हमारे पास V यहाँ, N यहाँ, V यहाँ, N यहाँ, सिर्फ इसको रखेंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है, Q और S का कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे उसको, ठीक है ना। Q और S की कोई जरूरत हमें है नहीं, तो उसे हम बनाने की आवश्यकता हमको नहीं है। हमको क्या जरूरत है भाई, तो हमें जरूरत है V और N को, तो V और N को बनाने की आवश्यकता, हम V और N को बनाएंगे। V% B का मतलब है V जो है नॉर्थ में है, B के नॉर्थ में कौन है, V कितना मीटर, 4 मीटर, कितना मीटर भाई, तो 4 मीटर हमने V को यहां रख लिया। क्लियर। एट द रेट का मतलब होता है ईस्ट में, यानी B ईस्ट में है किसके, M के ईस्ट में है कितना मीटर, तो 3 मीटर ईस्ट में है किसके, M के ईस्ट में 3 मीटर है, ठीक है, उसको रख लिया। अब है हैच N हैच का मतलब होता है साउथ में, यानी M साउथ में हो जाएगा N के कितना मीटर, तो 5 मीटर, कितना मीटर भाई, 5 मीटर, ये 5 मीटर हो गया कि N कहां हो गया, यहाँ, यानी यहां से यहां की हमको दूरी चाहिए, यहां से यहां की हमको दूरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाबू देख लो ध्यान से, ये अगर 3 है तो यहां पर इमेजिनरी लाइन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 5 था, ये 4 है, तो कितना बच गया, 1 बच गया, 1 ये 3 ये, तो ये वाला कितना, तो आप कहेंगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये 9 हो गया प्लस 1 हो गया अंडर रूट कितना, 10 निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया सर, 10 निकल के आ गया। आपका आंसर यहां दिया है अंडर रूट 10 मीटर हो गया आंसर, अंडर रूट 10 मीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से चीजों को भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बस ऐसे सवाल आपको दिखने चाहिए एग्जामिनेशन में। देखो पहला सवाल का अलग एक्सप्रेशन, दूसरे सवाल का अलग एक्सप्रेशन, तीसरा जो सवाल आएगा उसका भी अलग एक्सप्रेशन। तो जब अलग अलग एक्सप्रेशन हो तो टाइम वहां पे ले रहा है, पहली बात, और टाइम ले रहा है, और मेंस में ही एक क्वेश्चन डाल देगा, मेंस में ऐसे सवाल वो डाल देगा अलग अलग एक्सप्रेशन वाले, वहां पे आपको बनाने पड़ेंगे, वहां पे क्या होगा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक एक्सप्रेशन को वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे करना है। हाँ देखिए सर, वही इंस्ट्रक्शंस वही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, अलग है। देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट W। W के रिस्पेक्ट में P का डिस्टेंस, और W और P के बीच में डिस्टेंस और डायरेक्शन भी निकालना हमको। कैसे करते हैं वो देख लो। किसके किसके बीच में बोला है भाई, P और W के बीच में, यानी यहां से यहां, यानी पूरा हमको बनाना पड़ेगा। इसमें कोई बच के निकलने वाली बात हो नहीं रही, ठीक है, इसमें हमको पूरा बनाना। P हैच Q, हैच का मतलब आपको पता है साउथ में, P साउथ में होगा Q के, तो P रख दो साउथ में किसके, Q के, कितना मीटर, तो 5 मीटर।
क्लियर यहां तक? एट द रेट का मतलब होता है ईस्ट, क्यू ईस्ट में होगा किसके? आर के। आर के ईस्ट में कौन हो गया भाई? क्यू हो गया। कितना मीटर? 3 मीटर। आर के ईस्ट में 3 मीटर कौन हो गया? क्यू हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने रख लिया इसको ऐसे, ठीक। परसेंट आर परसेंट टी का मतलब है, परसेंट का मतलब है नॉर्थ में, यानी आर नॉर्थ में होगा किसके? टी के नॉर्थ में 4 मीटर, तो टी के नॉर्थ में 4 मीटर, इससे थोड़ा सा कम बनाएंगे, टी यहां हो गया 4 मीटर, यहां हो गया। टी हैच का मतलब एस, हैच का मतलब है साउथ में, यानी टी जो होगा साउथ में कितना मीटर पे? कितना मीटर? 5 मीटर पे 5 मीटर। एस जो होगा वो ऊपर होगा भाई, एस जो होगा वो ऊपर होगा। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से, यहाँ पे आर को यहाँ लिख दे रहे हैं और एस ये है ना आर, ठीक है। टी हैच आर का मतलब हो गया कि आर जो होगा या टी जो होगा वो 5 मीटर साउथ में होगा एस के, तो टी जो होगा 5 मीटर और साउथ में होगा, तो यहां से हम एक ले लिया और यहाँ पे रख दिया उसको, एस को हमने यहाँ रख दिया। एस को हमने कहाँ रख दिया बाबू? यहाँ रख दिया। और ये कितना मीटर? 1 मीटर। एक ये 4 ये, तो कितने हो गए टोटल? ये 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एस हमने यहाँ रखा, 1 मीटर हमारा ये हो गया। 1 मीटर क्या हो गया भाई हमारा? ये हो गया। 1 मीटर हमारा ये हो गया, यहाँ पे आसानी से रख दिया। और ये 1 मीटर है, ये 4 मीटर है, टोटल कितने हो गए? 5 मीटर। ये नीचे से 5 मीटर है, ये यहां से 5 मीटर है, ये यहां से 5 मीटर। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा इस चीज, ये सारी चीजें डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले में ये बहुत ही जरूरी है। कौन कितना मीटर है ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एस डब्ल्यू एस एट द रेट, डब्ल्यू का मतलब एट द रेट का मतलब हो गया कि ईस्ट में होगा किसके? डब्ल्यू के। डब्ल्यू के ईस्ट में होगा कौन? डब्ल्यू के ईस्ट में होगा कौन? एस होगा। कितना मीटर पे भाई? 3 मीटर पे। 3 मीटर पे डब्ल्यू यहां पे रख दो, डब्ल्यू यहां पे 3 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि देन वी फाइंड द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ये किधर है भाई? तो ये किधर है? ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट। ये किधर है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट वाले कौन कौन है? एक तो ये मिला और दूसरा कौन मिला भाई? दूसरा आपका मिल गया, एक ये मिल गया। ये सब क्या हो गए? खत्म हो गए। ये अभी खत्म नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये नन ऑफ दीज वाला है, तो हो सकता है मैं भी आंसर आ जाए यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ ईस्ट तो आएगा, डायरेक्शन हमारा क्या आएगा? साउथ ईस्ट आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो देख लेना है। देखो भाई ये कितना है? 5 और ये कितना हो गया? 6। अगर इधर से देखा जाए तो यहां से अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये कितना हो जाता है? 6 मीटर। और ये कितना हो गया भाई? ये कितना है? 3 और 3 6 मीटर। 3 3 6 मीटर, 3 3 6 मीटर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट ये है 36 प्लस आपका हो गया 36, तो कितने मिलके आ गया भाई? 72। 72 अंडर रूट, आप इसमें से कितना निकाल सकते हैं? 36 दूना 72, यानी 6√2। कितना निकाल सकते हैं? 6√2, यानी 6√2 साउथ ईस्ट। 6√2 साउथ ईस्ट। 6√2 साउथ ईस्ट। 6√2 क्या हो गया? साउथ ईस्ट आपके आंसर मिल जाएंगे। 6√2 साउथ ईस्ट आपका क्या मिल जाएगा भाई? आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से चीजें आप आसानी से कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, यहां से चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही आराम से ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, और वो दिखेंगे कहां आपको? तो ये दिखेंगे मेंस में। ये कहां दिखेगा आपको? मेंस में दिखेगा। और ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से चीजों को बना सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो बातें आ रही समझ में? किस तरह से क्वेश्चंस को करना होता है, किस तरह से क्वेश्चंस। यहां पे तीनों के तीनों एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग थे और तीनों को हमें ड्रॉ करना ही पड़ा। तीनों को हमको ड्रॉ करना पड़ा। बस फर्क इतना है कि जिस एलिमेंट की दरकार हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में होगी, उसी एलिमेंट को हम कहां लाएंगे? डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और डिस्टेंस के डायग्राम पे लाएंगे। क्लियर? चलिए आइए यहां, सॉरी, हाँ आ जाओ। यहां पर फिर से हमको देखना होगा, एक तरह का सवाल इस तरह का भी मिलेगा आपको भाई।
बहुत ध्यान से देखना, इसमें कुछ लॉजिक अपने मन से आपको ढूंढ करके बताना होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरह के लॉजिक भी पूछे जा सकते हैं। मैंने छोटे सवाल से आपको लॉजिक बताने की कोशिश करी है, ठीक है। जैसे लिखा है कि P डॉलर Q का मतलब यहां लिखा है 4, यहां क्या लिखा है 4। P इज इन 9 मीटर इन नॉर्थ ऑफ Q, यानी डॉलर का मतलब है नॉर्थ, और 4 का मतलब क्या हो गया 9, 6 का मतलब क्या हो गया 11, 8 का मतलब 13 और 5 का मतलब 10। यहां 5 से 10 बन गया, 8 से 13 बन गया, 6 के 11 और 4 का 9। कैसे ये बना, तो बना कैसे, वो लॉजिक आपको पकड़ना होता है एग्जामिनेशन में। वो लॉजिक आपको पकड़ना होगा किस तरह से। मैंने लिख दिया P @Q और यहां पे लिख दिया है 29। यहां पे क्या लिखा भाई 29, और यहां पे लिख दिया है P जो होगा P इज इन नॉर्थ ऑफ Q एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब यहां 29 था, हमने 20 लिख दिया, तो हो सकता है भाई 29 में से 9 को घटा करके हमने कितना लिख दिया 20 लिख दिया। क्या उसी तरह से कुछ यहां पे हो रहा है क्या? 4 में कितना जोड़े 5 जोड़ा तो 9 आ गया, 6 में 5 जोड़ा 11 आ गया, 8 में 5 जोड़ा 13 आ गया, 5 में 5 जोड़ा कितना आ गया 10 आ गया। तो ये लॉजिक आपको वहां पे एग्जामिनेशन में लगानी होगी, ये लॉजिक आपको एग्जामिनेशन में लगानी होनी है। सारे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, जितने भी नंबर्स हमें दे रखे हैं, उसमें हमने क्या किया है 5 ऐड कर दिया है। कितना ऐड किया है भाई 5 ऐड करके हमने एक अलग नंबर वहां पे बना लिया है, ठीक है। अब उसके बाद एक एक्सप्रेशन पहले ही ये क्वेश्चन दे दिया है। एक्सप्रेशन क्या किया है क्वेश्चन ने, ये पहला ही एक्सप्रेशन यहां से यहां तक दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन जब वो दे चुका है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7वां क्वेश्चन, 8वां, 9वां, 10वां जो भी है, क्योंकि 7 से 10 तक दिया है तो 4 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल को करने के लिए पहले हम ये पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ बना लेंगे। पूरे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, एक साथ हम पूरा एक्सप्रेशन क्या करेंगे बना लेंगे, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करता हुआ चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ बनाने की, ठीक है। चलो आओ इसको बनाते हैं, और इसको बनाते हैं और बनाकर देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, ठीक है। चलो D डॉलर T, D डॉलर, डॉलर का मतलब क्या हो गया भाई, डॉलर का मतलब हो गया आपका नॉर्थ में, नॉर्थ में है, यानी डी जो होगा वो नॉर्थ में होगा किसके, टी के। तो टी के नॉर्थ में कौन है भाई, तो टी के नॉर्थ में कौन है आपका डी है, ठीक है। डी जो है टी के नॉर्थ में है कितना मीटर। अब यहाँ पे नंबर कितना दिया है 6 मीटर दिया है, तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 6 में अगर 5 आप ऐड कर देते तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 6 + 5 = 11 मीटर बन जाएगा नॉर्थ में। डी इज टू द 11 मीटर नॉर्थ ऑफ टी। अब इसको बनाने के लिए हम कहां पे इसको बनाया देख लेते, पहले इधर देख लेता हूं मैं, इसके अगले क्वेश्चन में देख लेता हूं। यहां पर भी ये जगह तो है भाई, ठीक है, यहां पर भी ये जगह है आपके लिए। और उसके बाद और कहां बनाना है, इसको यहां पे बना ले क्या, इसके बाद और देख लेता हूं मैं, ठीक है। वो ऐसे कैसे क्वेश्चन हो गए, अच्छा ये ऐसे ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको यहीं पे बनाते हैं, पूरा हमको तो मिल ही गया है भाई, इसी को या फिर उसी में बनाया, रुक जा, इसको यहां बना लेते हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, आइए। कहता है डी क्या कहा है भाई, नॉर्थ में होगा टी के नॉर्थ में डी है, टी के नॉर्थ में कौन है, डी है। 6 × 5 कितना 11 मीटर, 6 × 5 कितना 11 मीटर, ठीक है। फिर है R%U, परसेंट का मतलब क्या हो गया साउथ में, R कहां होगा साउथ में। अब देखना D और T आया है तो D और T से कनेक्ट करो, तो T से हम W को कनेक्ट करते हैं, T से W को कनेक्ट करते हैं। T जो होगा वो कहां होगा, नॉर्थ में होगा किसके, W के 5 मीटर, 5 मीटर नॉर्थ में W के 5, और 5 यहां दिया है भाई, कितना दिया 5, तो 5 × 5 कितने हो गए 10 हो गए, 10 यहां दे दिया, ठीक है।
उसके बाद डी से एम चलते हैं, तो डी से एम गए, हैच का मतलब क्या होता है भाई, वेस्ट में, यानी डी वेस्ट में होगा एम के वेस्ट में कितना मीटर, तो 5 3 8 मीटर, एम के वेस्ट में 8 मीटर। ठीक है, ये कितना मीटर हो गया भाई, 8 मीटर, ये मीटर है, ये मीटर है और ये मीटर है। क्लियर। उसके बाद एम आपके पास आ गया है, ई से एम कनेक्ट करते हैं, तो ई जो होगा नॉर्थ में होगा कितना, 9 मीटर। ई के नॉर्थ में कौन है, एम है, ई यहां रख दो, ये कितना हो जाएगा, 9 मीटर। 9 मीटर कैसे भाई, 4 में हम कितना जोड़ रहे हैं, तो 5 जोड़ रहे हैं, तो 9 आ गया। चलो ठीक है, ये बन गया। उसके बाद फिर भाई आपके पास डब्ल्यू है, डब्ल्यू से कोई बन रहा है क्या, डब्ल्यू से नहीं बन रहा, डी से नहीं बन रहा, एम से, टी से यू भी बन रहा है। देखो टी से यू बन रहा है क्या आपका, ये आपका हैच है, हैच का मतलब क्या होता है, वेस्ट है, यानी यू जो होगा वो वेस्ट में होगा, किससे, टी से। टी के वेस्ट में यू होगा कितना मीटर, 5 2 7 मीटर, 7 मीटर वेस्ट में कौन हो गया, यू हो गया। ठीक है, यू हो गया। यू से आर से यू करते परसेंट, परसेंट का मतलब होता है साउथ में, आर साउथ में होगा कितना मीटर, 6 5 11 मीटर, कितना मीटर, 11 मीटर। यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, वो कितना मीटर, 11 मीटर। 1 2 3 4 5 6, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 सारे के सारे हमने बना लिए, सारे के सारे हमने यहां पर बना के रख लिए भाई। अब इसमें हमें सवाल करने हैं कि कैसे कैसे। तो सबसे पहले हम 7वां सवाल देखते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर रिस्पेक्ट टू पॉइंट डब्ल्यू। तो डायरेक्शन भी बताना है आपको, क्या बताना है बाबू, आपको बताना है डायरेक्शन भी बताना है, और उसके साथ साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बताना है। किसके किसके बीच में, आर और पॉइंट डब्ल्यू के बीच में, आर और पॉइंट डब्ल्यू के बीच में, आर और पॉइंट डब्ल्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो मेरे को बताओ, आर यहां है, डब्ल्यू यहां है, इसके बीच में, तो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में आर किस दिशा में है, तो देखो ये इधर गया है, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। कहां है भाई, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका यहां दिया हुआ है। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका यहां दिया हुआ है। चलो आ जाओ, चलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका यहां दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपसे और क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कितना होगा, ये 10 है और ये कितना 11 है, यानी यहां से यहां जब तुम आओगे तो 1 मीटर इधर बच जाएगा, लेकिन ऊपर में कितना होगा, 7 होगा, तो 7 7 49 हो गया, और ये कितना 50, यानी अंडर रूट कितना मिलेगा आपको, 50 मिलेगा। मैं बार बार आपको पाइथागोरस थ्योरम करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर ये आपको एक बार और करना है तो मैं एक बार और कर दे रहा हूं, सिर्फ लास्ट चांस। ठीक है, ये मैं लास्ट बार करने जा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, यहां पर कितना है भाई, 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा, अंडर रूट, ये 7 का 49 हो गया प्लस 1 हो गया, कितना बच गया भाई, तो ये बच गया कितना, 50 हो गया, 50 अंडर रूट, 50 अंडर रूट को बाहर निकालेंगे तो 5 रूट कितना निकलेगा, 2। और किस डायरेक्शन में है, तो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी 5 रूट 2, 5 रूट 2 जो होगा वो किधर होगा, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। 5 रूट 2 किधर, साउथ वेस्ट में, तो 5 रूट 2 किधर है भाई, 5 रूट 2 साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। क्लियर, बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहीं रहने दे रहा हूं, मैं अगले सवाल पे जा रहा हूं। ठीक है, मैं इसको यहीं रहने दे रहा हूं और अगले सवाल पे चल रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू आर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डी किधर है, आर के रिस्पेक्ट में डी किधर है, हमको देखना है आर के रिस्पेक्ट में डी किधर है। देखो आर यहां पे आपका है, आर कहां है, यहां पर है, डी कहां है, यहां पे है, ये किस दिशा में है, तो भाई न ईस्ट में है न नॉर्थ में है, किधर है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, किधर है भाई, तो नॉर्थ ईस्ट में है। कौन सा डायरेक्शन है आपका, नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो बहुत ही, अब एक बार आपका जब डायग्राम बन गया ना तो बहुत ही आसानी से आप आंसर कर सकते हैं चीजों को। ठीक है ना, एक बार जब आपका डायग्राम बन गया है तो बहुत ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना, जैसे ईटा का जो साँचा, ईटा अगर आप बारी बारी एक एक अलग अलग साँचे का बनाएंगे तो देर लगेगा, लेकिन एक साँचे में अगर उसको ढालना हो तो एक बार साँचा बनाने में जितना देर लगेगा बस वही लगेगा, बस उसके बाद बनने के बाद एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप उसे
छाप सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले एक सांचा अपना बना लिया और बनाने के बाद जितने भी इस सांचे से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे यहां पर तुरंत बनेंगे। डी का डायरेक्शन पूछा था आर के रिस्पेक्ट में, डी का डायरेक्शन हमने बताया आर के रिस्पेक्ट में तो कहां है भाई, साउथ नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, इफ पॉइंट ए इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ई के वेस्ट में 8 मीटर पर कौन होगा, ए होगा। ई के वेस्ट में 8 मीटर पर कौन होगा, ए होगा। ई के वेस्ट में 8 मीटर पर कौन होगा, ए होगा। 8 मीटर पर कौन हो गया भाई, ए हो गया। यानी ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब एक दूसरे के समान आ गए। 8 ये यहां से यहां सीधा सब दम पूरा का पूरा आ गया। अगर इधर आता है भाई तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ए कितना दूर होगा और किस दिशा में होगा। डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में ए कितना दूर होगा और किस दिशा में होगा। तो दिख तो रहा है भाई कि नॉर्थ में है। कितना दूर है, तो ये भाई 9 है। ये कितना है, 9 मीटर है, 11 मीटर है और 10 मीटर है। तो 9 और ये कितना हो गया, 20 और 10 30 मीटर आपके हो गए। 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ। चलो आ जाओ, 30 मीटर कितना नॉर्थ में, 30 मीटर नॉर्थ कहीं दिया है तो क्या सर के दिया है, तो है कहां दिया है भाई, 30 मीटर नॉर्थ में आपके आंसर्स दे रखे हैं। तो कितना आसानी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं। कब, जब आपके डायरेक्शंस बन गए हैं तब, जब आपके डायरेक्शन बन गए हैं, जो आपका डायग्राम था वो बन गया है, इसको मैंने पूरा का पूरा बना लिया है, तब हम उस चीज को आप आसानी से कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड ई। यू एंड ई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। उन दोनों के बीच में, यू और ई के बीच में एयर डिस्टेंस कह लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो, न्यूनतम दूरी कह लो, कुछ कह दो। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगा उसके बारे में हम जानते हैं। कहां से, तो डायरेक्ट जो हमारा डायग्राम है वहीं से। यू और ई है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, देख लेते हैं भाई कितना होगा। चलो देखते हैं। यू और ई है यहाँ पे। ठीक है, यू और ई कहाँ है भाई, ई यहाँ है, यू यहाँ है। कहाँ है, ई, यू यहाँ है और ई यहाँ है। इनके बीच में ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 7 है और ऊपर में कितना भाई, ये हो गया आपका 8 और ये वाला नाप लो, ये 9 था, ये कितना है 11 है। तो 9 और 11 कितने हो गए, 9 11 हो गया 20 और ये कितना 7 8 कितना 15। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। चलो भाई लास्ट कर ही दे रहे हैं तुम्हारे लिए। ये कितना हो गया भाई, 400 प्लस 225। 15 का स्क्वायर, स्क्वायर याद कर रहे हो आप लोग, 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225। यहां पर अगर करने जाओगे तो ये कितना हो गया 625। 625 किसका स्क्वायर होता है बाबू, तो 5 का 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। यानी यू और ई के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 25 मीटर आएगा। कितना निकल के आएगा बाबू, 25 मीटर आएगा। देखते हैं हमारे ऑप्शंस में है कि नहीं। ठीक है, तो यू और ई के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना मीटर निकल के आएगा, 25 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 25 मीटर निकल के आ जाएगा। तो ये है, इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, लॉजिक वाले अगर सवाल मिलेंगे तो इस तरह से मीटर में वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो 4 दिया है तो 9 कैसे आया उससे वो निकालना है। अगर ये 5 4 दिया है और यहाँ पे लिख दिया 16 दिया है, 16 कैसे आया, 16 मीटर 4 लिख करके 16 कैसे, तो भाई इसका स्क्वायर कर दिया होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो अब किसी भी तरीके के लॉजिक वहां पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके के लॉजिक वहां पे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा उस चीज को। ठीक है, चलो तो ये आपका डायरेक्शन डिस्टेंस के कोडेड डायरेक्शन के कुछ सवाल थे। चलिए आगे देखते हैं। नहीं भाई, अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए क्या इतना ही है आपके लिए पास। आज आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का जो पूरा चैप्टर है आज जाकर के समाप्त होता है। करीबन इसके 6 लेक्चर हमने लिए। ठीक है, 6 लेक्चर हमने लिया
हर एक लेक्चर में बारीकी से पिछले क्लास का रिवाइज भी कराया है, क्या क्या पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो बहुत ही एक बारीकी से मैंने इस चैप्टर को किया है, ठीक है। आपको ये पूरा चैप्टर आप जाकर के पूरे प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, वहां पे आपको डायरेक्शन डिस्टेंस बाय जितेंद्र सर मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा एम्बलम एकेडमी के प्लेलिस्ट पे, ठीक है। आपके कुछ मॉडलर कोर्सेज भी आ रहे हैं, ठीक है, आपके मॉडलर कोर्सेज भी आ रहे हैं अभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज के, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या साइंस हो गए, रीजनिंग का आपका चल ही रहा है, मैथ का आपका चल ही रहा है, साइंस का आपका चल ही रहा है, इंग्लिश भी हो ही रहा है, तो और भी मॉडलर कोर्सेज भी वहां पे देखने को आपको मिल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, एक रीजनिंग का बुक है जो एम्बलम टीम लॉन्च करने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे सहयोग और एम्बलम टीम के सहयोग से हम लोग इकट्ठा मिलकर के अपनी पूरी टीम मिलकर के एक बुक जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, इसमें हर एक तरह के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई भी तरह के एग्जाम, सब में प्रॉपर बांट के रखा गया होगा किस एग्जाम में कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको कैटेगराइज करके अच्छे तरह से डिजाइन करके आपके सामने लाया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।